गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है चेतन एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में किस प्रकार का अलैंगिक जनन करता है। हमको क्या पूछा, अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में किस प्रकार के अलैंगिक जनन करता है। ऑप्शन नंबर ए है सरल द्विविभाजन, ऑप्शन नंबर बी है लंबवत द्विविभाजन, ऑप्शन नंबर सी है विखंडन, ऑप्शन नंबर डी है अनुप्रस्थ द्विविभाजन। तो बताइए आप लोग इसका आंसर कौन सा होगा। अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में किस प्रकार का अलैंगिक जनन करता है, यह आपको याद होना चाहिए। हम बताए हैं प्रतिकूल परिस्थितियों और अनुकूल परिस्थितियों, आपको पता है क्या होता है। अनुकूल परिस्थितियों मतलब होता है कि किसी भी जीव के आसपास के आवास, वातावरण और भोज्य पदार्थ सुविधा आसानी पूर्वक मिलते हैं, हम उसको बोल देते हैं अनुकूल परिस्थितियों। प्रतिकूल परिस्थितियों मतलब बताएं कि यदि किसी भी जीव के आसपास के टेम्परेचर, भोज्य पदार्थ और आवास सही तरीके से उसके अनुसार ना मिले तो उसे हम प्रतिकूल परिस्थितियों कहते हैं। तो अमीबा अनुकूल परिस्थितियों में कौन सा विभाजन करता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन सा विभाजन करता है, ये हम आपको बताए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 पढ़े, सरल द्विविभाजन, लंबवत द्विविभाजन, बहुविखंडन, अनुप्रस्थ द्विविभाजन। तो आपको पता होगा इसका जो आंसर होगा, हम आपको बताए थे कि खास करके अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में किस प्रकार का अलैंगिक जनन करता है। तो याद होगा आपको बताए थे बहुविखंडन। कौन सा, बहुविखंडन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, बहुविखंडन करता। क्या करता है, बहुविखंडन करता है। यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा कौन सा विभाजन करता है, बहुविखंडन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बोर्ड में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। आप लोग चेतन एकेडमी को सब्सक्राइब करें जो न्यू चैनल पे आए हैं, ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन क्या करा, लंबवत द्विविभाजन किसमें होता है। लंबवत द्विविभाजन किसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, अमीबा में, पैरामीशियम में, जीवाणु में, युग्लिना में। तो आपको पूछ रहा है कि लंबवत द्विविभाजन किसमें होता है। पूछ रहा है अमीबा में होता है क्या। दूसरा ऑप्शन है बी में, पैरामीशियम में, ऑप्शन नंबर सी है जीवाणु में, ऑप्शन नंबर डी है युग्लिना में। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा में लंबवत द्विविभाजन होता है, जो आपको याद रखना होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। लंबवत द्विविभाजन किसमें होता है। आपको पता है ये जो लंबवत द्विविभाजन है एक तरह से अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। किसका प्रकार है, अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। हम लोग जानते हैं बहुविखंडन भी, अनुप्रस्थ द्विविभाजन, सरल द्विविभाजन भी, ये जितने भी है ये सभी अलैंगिक जनन के प्रकार है। तो लंबवत द्विविभाजन किसमें होता है, ये जीव का नाम है, अमीबा में, पैरामीशियम में, जीवाणु में, युग्लिना में। तो याद कीजिए हम आपको बताए थे युग्लिना एक ऐसा जीव है जिसमें लंबवत द्विविभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, लंबवत द्विविभाजन होता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। तो आंसर कितना होगा, डी नंबर। कौन सा, डी नंबर। तो लंबवत द्विविभाजन किसमें होता है, युग्लिना में। लंबवत द्विविभाजन किसमें होता है, युग्लिना में। लंबवत द्विविभाजन किस युग में होता है, युग्लिना में। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना होगा। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आपको तीसरा क्वेश्चन पढ़ना है, अनुप्रस्थ द्विविभाजन निम्न में से किन किन प्राणियों में होता है। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा, अनुप्रस्थ द्विविभाजन निम्न में से किन किन प्राणियों में होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु में, ऑप्शन नंबर बी क्या है, पैरामीशियम में, ऑप्शन नंबर सी क्या है, दोनों में, ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग इसमें से कौन सा आंसर होगा, क्योंकि हमको पूछ रहा है कि अनुप्रस्थ द्विविभाजन निम्न में से कौन कौन से जीव करते हैं। अनुप्रस्थ द्विविभाजन भी आपको पता है अलैंगिक जनन के ही प्रकार है। किसका प्रकार है, अलैंगिक जनन के प्रकार है। अनुप्रस्थ द्विविभाजन भी किसका प्रकार है, अलैंगिक जनन का प्रकार है, जो आपको बहुत ही अच्छे से हम बताए थे।
कि अलैंगिक जनन किस किस में होता है और अलैंगिक जनन में अनुप्रस्थ द्विभाजन कौन कौन से जीव करते हैं। तो आपको याद होगा, तो हम आपको बताए थे जीवाणु और पैरामीशियम, जीवाणु और पैरामीशियम दोनों में कौन सा होता है, अनुप्रस्थ द्विभाजन होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वह सी नंबर होगा। कौन सा आंसर होगा, सी नंबर, यानी कि दोनों में, जीवाणु और पैरामीशियम दोनों में अनुप्रस्थ द्विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अनुप्रस्थ द्विभाजन होता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या इतना बात आपको अच्छे से समझ में आ गया? अब तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और आप लोग सोचिएगा, प्लाज्मोडियम में कौन सा अलैंगिक जनन होता है? प्लाज्मोडियम में कौन सा अलैंगिक जनन होता है? ऑप्शन ए में है द्विविभाजन, ऑप्शन बी में है मुकुलन, ऑप्शन सी में है बीजाणु जनन, ऑप्शन डी में है बहुविखंडन। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में लिखिए, बताइए। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। द्विविभाजन होगा या मुकुलन होगा या बीजाणु जनन होगा या बहुविखंडन होगा। चलिए अब हम बताते हैं इसका जो आंसर होगा, प्लाज्मोडियम में कौन सा अलैंगिक जनन होता है? तो आपको बताए थे बहुविखंडन होता है। कौन सा होता है, बहुविखंडन। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम में कौन सा अलैंगिक जनन होता है, तो याद रखिएगा बहुविखंडन। कौन सा होता है, बहुविखंडन। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अलैंगिक प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। कौन सा होता है, बहुविखंडन। कौन सा होता है, बहुविखंडन। इतना बात आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर से सुनिए सभी क्वेश्चन। अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में किस प्रकार का अलैंगिक जनन करता है? तो आपको याद होना चाहिए बहुविखंडन करता है। लंबवत विभाजन किसमें होता है? तो याद रखिएगा युग्लिना में होता है। अनुप्रस्थ विभाजन निम्न में से किन किन प्राणियों में होता है? जीवाणु, पैरामीशियम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद प्लाज्मोडियम में कौन सा अलैंगिक जनन होता है? याद रखिएगा द्विविभाजन, मुकुलन, बीजाणु जनन, बहुविखंडन। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बहुविखंडन। कौन सा आंसर होगा, बहुविखंडन। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चेतन एकेडमी को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।